हेलो फ्रेंड्स, तो आज की सीरीज उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है जो 2026 में जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो 2025 में आपसे पूछा गया है। जैसा कि आप सभी को एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। देखिए, अगर आप जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं और आप सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरीके से ज़रूर समझ लें। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इसमें 20 मार्क्स की हिंदी आती है, 20 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के साइंस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में सबसे पहले हम देखिए हिंदी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं वो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और देखिए फ्रेंड्स, एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 में से कितना स्कोर गेन किया। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए, घ आपसे पूछा जा रहा है, इसको उच्चारित कैसे किया जाता है, मूर्धन्य से, कंठ से, तालु से या दंत से। तो देखिए, जब आप घ बोलेंगे तो ये बोलने में आता है कंठ से, ठीक है, यानी कि गले से इसका उच्चारण हम करते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पे है क त म द उ, ठीक है। कतम दऊ आपको याद रखना है, ये याद करने की ट्रिक है। इससे आपको सारे अल्फ़ाबेट हिंदी के याद हो जाएंगे, यानी कि व्यंजनों का आपको उच्चारण स्थान पता चलेगा, ठीक है। ये क त म दऊ आपको याद रखना है। तो यहाँ से देखिए क ख ग घ, ठीक है, अंग। फिर आपका आता है देखिए तौ से, यानी कि तालव्य, ठीक है, तालव्य से, तालु से जो हम बोलते हैं, तो यह आ जाएगा च छ ज झ य, ठीक है। मो मूर्धन्य से हमसे पूछा जा रहा है, जाएगा ट ठ ड ढ ण, ठीक है। इसका भी अभी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि व्यंजन तो आपको याद होंगे ही, नहीं है तो भाई अब याद ज़रूर कर लें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बेसिक चीज़ें ही आपसे पूछी जाती हैं। इसके बाद देखिए, हमने कंठ से कर लिया, तालव्य से कर लिया है, उसके बाद हमने मूर्धन्य से भी कर लिया। अब दंत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दौ से आता है त थ द ध न, और लास्ट है ओष्ठ, यानी कि होंठ जो हमारे हैं उनसे हम कौन कौन से व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको याद रखना है प फ ब भ म। देखिए, ये कैसे याद रखना है, इसका सिंपल ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको। पहले ये याद रख लेना है, कतम दो, एक आप सेंटेंस याद रख लें, कतम दो, ठीक है। इसको याद रख लेंगे तो आप यहाँ पे इसको भी याद रख लेंगे, कचट तप। तो बहुत सिंपल सा तरीका आपको मिल जाएगा याद करने का, और सारे अल्फ़ाबेट जो हैं हिंदी के वो आपको याद भी हो जाएंगे। यानी कि कंठ से सारे व्यंजन बोले जाते हैं, तालव्य से ये सब व्यंजन बोले जाएंगे, और मूर्धन्य से ये सारे व्यंजन, और दंत से त थ द ध न बोले जाते हैं, और ओष्ठ से हम प फ ब भ म बोलते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर ये आपको याद रहेगी तो डेफिनेटली आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन राइट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। तो देखिए, ये जो व्यंजन होते हैं य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संधि से जुड़ा हुआ, सज्जन का संधि विच्छेद। देखिए, संधि के रिगार्डिंग या तो आपसे विच्छेद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा कि इस शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। तो सज्जन में संधि विच्छेद होगा सत धन जन, ये मिलके बना रहे हैं, यानी कि न ओ आ रहा है ना यहाँ पे, ओ प्लस ऊ मिलके क्या बन जाएगा, ज्ञानोदय, ठीक है। तो इसमें जो है स्वर आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं, स्वर। तो ये हो जाएगी स्वर संधि, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निर्वासित शब्द में प्रत्यय। अब देखिए, एक क्वेश्चन प्रत्यय और एक उपसर्ग के रिगार्डिंग भी जरूर पूछा जाता है। तो प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे इस्तेमाल होते हैं, प्र से ही आपको याद रखना है, प्रत्यय पीछे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें इत प्रत्यय होगा। और देखिए, उपसर्ग जो है वो शब्द के शुरुआत में लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है पुरोहित, तो इसमें होगा पुरह, ठीक है, इसमें पुरह जो है उपसर्ग होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग नयनी में कौन सा समास है। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है समास। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या फिर द्विगु समास है।
तो देखिए इसमें मृगनयनी में है कर्मधारय समास। ठीक है, समास वाला टॉपिक भी आपको प्रिपेयर जरूर करना है। क्वेश्चन है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, मैं कौन सा कारक है। देखिए इसमें कारक पूछा जा रहा है, यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, हे प्रभु, तो इसमें संबोधन कारक है। अगला क्वेश्चन है, विनायक का पर्यायवाची शब्द है, तो विनायक बोला जाता है भगवान गणेश जी को, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, परोक्ष का विलोम शब्द है। देखिए परोक्ष का पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष, अपोजिट पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं। देखिए शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जा रहा है, तो जो किसी का हित चाहता है उसे बोला जाता है हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे से जुड़ा हुआ पानी में आग लगाना। देखिए एक असंभव सी बात हो रही है यहाँ पे, तो सिंपल सा इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य को संभव कर डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति से जुड़ा हुआ, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए रस का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो वीर यानी कि मतलब वीरता का एक रूप दिखा रहा है, तो इसमें जो है रस होगा उत्साह का, यानी कि मतलब ये क्या दिखा रहा है, एक करेज, उत्साह को दिखाता है। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, इसमें कौन सा छंद है। देखिए छंद के रिगार्डिंग आपका अगला क्वेश्चन है, तो इसमें है बैरवी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए अलंकार से रिलेटेड, यानी कि आपको अलंकार वाला टॉपिक भी पढ़ना है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि चरणों को कमल के समान न मानकर सीधे कमल के रूप में मान लिया गया है, तो यहाँ पर होगा रूपक अलंकार। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चंद्र बरदाई। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द है, तो देखिए रेलगाड़ी जो शब्द है दो अलग अलग भाषाओं से मिलके बना है, पहला है रेल, दूसरा है गाड़ी, तो यहाँ पे जब दो भाषाओं से मिलके जो शब्द बनता है उसको बोला जाएगा संकर शब्द। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और हिंदी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है लिंग से जुड़ा हुआ, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेता। तो फ्रेंड्स इस सीरीज में मैंने आप सभी के साथ ओनली 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए शेयर किए हैं। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज काफ़ी यूजफुल नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरह की क्वेश्चन पेपर की सीरीज मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।